नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमकुम पांडे और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुहासे या पिंपल्स एक ऐसी स्किन प्रॉब्लम है जिससे हम सभी कभी ना कभी फेस करते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में इसको हम एक्ने वल्गैरिस कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्ने के बारे में ही जानेंगे कि ये कैसे होते हैं, कौन कौन से लीजन आपको देखने को मिलेंगे इसमें और किन लोगों में ये ज़्यादा पाए जाते हैं और कौन कौन से प्रिकॉशन लेने से आप इनसे काफ़ी हद तक दूर रह सकते हैं। तो इस पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, लाइक कमेंट एंड शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारी पूरी बॉडी में हेयर फॉलिकल होते हैं और इन हेयर फॉलिकल में एक सेबेशियस ग्लैंड्स पाइलोसेबेशियस डक्ट द्वारा खुलती हैं। हर हेयर में एक से पाइलोसेबेशियस डक्ट होती है, मेनली फेस में, चेस्ट रीजन में, शोल्डर में, बैक में और किसी किसी को हिप रीजन में ये सबसे ज़्यादा होती हैं। पाम एंड सोल में ये नहीं होती हैं, हेयर फॉलिकल ना होने की वजह से वहाँ ये नहीं पाई जाती। इन ग्लैंड से सीबम सिक्रेशन होता है। जब ये सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं तो डर्ट और हमारी एपिडर्मिस यानी स्किन की सबसे ऊपरी लेयर की डेड स्किन के साथ मिल करके ये पाइलोसेबेशियस डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से कील उत्पन्न होती है, जिनको हम मेडिकल लैंग्वेज में कोमेडॉन्स कहते हैं। और फिर इन्हीं में प्रोपियोनोबैक्टीरियम एक्ने एक बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा ये जब अटैक किए जाते हैं तो उनमें इन्फ्लेमेशन होती है, पेनफुल बड़े बड़े दाने मुहासे बनते हैं और फिर इन्हीं में पस फॉर्मेशन होती है, तो इनमें पस बनने लगती है और पस्ट्यूल फॉर्म होते हैं। किन्हीं किन्हीं में ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, गांठ जैसे होते हैं, वो नोड्यूलोसिस्टिक टाइप का एक्ने कहलाता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जब इन सेबेशियस ग्लैंड्स का सीबम सिक्रेशन बढ़ जाता है और जिसके बढ़ने से एक्ने होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। स्टेज जब कोई भी अपनी चाइल्डहुड से यंग स्टेज में एंटर करता है तो उसको हम प्यूबर्टी की स्टेज यानी एडोलेसेंस की स्टेज कहते हैं और इस समय एक्ने होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सीबम प्रोडक्शन डायरेक्टली हार्मोनल इफेक्ट से बढ़ता है और प्यूबर्टी की स्टेज में एंड्रोजन्स यानी कि ये सेक्सुअल हार्मोन्स है, ये ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं वो कोमेडोजेनिक होते हैं, इसलिए जब भी कोई ब्यूटी प्रोडक्ट लें तो उसमें नॉन कोमेडोजेनिक देखकर ही उसको लें। इनसे एक्ने होने की संभावना सबसे कम होती है। कुछ लोग जो पर्टिकुलर मेडिसिन्स पे होते हैं लाइक फेनिटोइन, आइसोनियाजाइड, मेथोट्रेक्सेट या फिर स्टेरॉइड थेरेपी पे होते हैं, उनमें भी एक्ने होने की संभावना ज़्यादा होती है। कभी कभी बहुत से न्यू बॉर्न में यानी कि नवजात शिशुओं में भी एक्ने देखने को मिलता है। ये उनकी मदर के प्रेगनेंसी के दौरान बढ़े हुए हार्मोन्स के कारण होता है। इनमें बहुत ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती, ये धीरे धीरे टाइम के साथ खुद ही रिग्रेस हो जाते हैं। कुछ ओल्ड एज पर्सन्स में भी एक्ने देखने को मिलता है, ये सेनाइल टाइप के एक्ने कहलाते हैं। स्ट्रेस या चिंता एक बहुत बड़ा कारण होता है एक्ने के एक्सेजरेट होने में। इनसे एक्ने फ्लेयर अप होते हैं, बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग करने से एक्ने बढ़ता है। ग्रेडिंग के हिसाब से एक्ने को 4 स्टेजेस में बांटा गया है, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। ग्रेड 1 में केवल ब्लैक कोमेडॉन्स यानी कि ओपन कोमेडॉन्स, वो भी टी जोन में, नोज के ऊपर और आईब्रोज के किनारे देखे जा सकते हैं। और ग्रेड 2 में कुछ ब्लैक हेड्स होते हैं यानी कि ओपन कोमेडॉन्स और उसके साथ साथ वाइट हेड्स भी देखे जाते हैं और कुछ चीक्स में ही 2 या 3 इन्फ्लेमेटरी पैप्यूल्स देखे जा सकते हैं। ग्रेड 3 में वो लोग आते हैं जिनमें कोमेडॉन्स के साथ साथ जो इन्फ्लेमेटरी पैप्यूल्स होते हैं वो केवल चीक्स तक नहीं रहते बल्कि पूरे चेहरे में कहीं भी मिल जाते हैं। और जो लास्ट स्टेज होती है ग्रेड 4, वो होती है नोड्यूलोसिस्टिक टाइप एक्ने। इसमें बड़ी बड़ी गांठें नोड्यूल्स जैसे चेहरे पर निकल आते हैं, ये ग्रेड 4 वाली कंडीशन होती है। अब बात करेंगे प्रिकॉशंस की। इन प्रिकॉशंस को लेने से आप एक्ने से दूर रह सकते हैं और आपके एक्ने की जो भी कंडीशन है उसको बेटर कर सकते हैं।
नंबर 1, एक्ने बार बार आते हैं, इसीलिए सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हाइजीन को मेंटेन करने के लिए अपने चेहरे को फ्रिक्वेंटली वॉश करिए। रात में सोने से पहले भी चेहरा ज़रूर वॉश करिए। नंबर 2, अपने चेहरे को बार बार छूने से बचें। हाथों में बहुत सारे कीटाणु होते हैं, आपके एक्ने इससे वर्स हो सकते हैं। नंबर 3, हाथों से कभी भी एक्ने को फोड़ने का प्रयास ना करें, इनसे परमानेंट स्कार बन जाते हैं। नंबर 4, हमेशा हेल्दी डाइट लें। नंबर 5, डेली एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज स्ट्रेस को कम करने में भी बहुत यूज़फुल होती है। नंबर 6, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए एप्रोप्रिएट अमाउंट में पानी पिएं। नंबर 7, हमेशा कॉस्मेटिक्स खरीदने से पहले उसमें नॉन कॉमेडोजेनिक देखकर ही लें। नंबर 8, वीक में एटलीस्ट 2 टाइम्स अपने फेस को स्क्रब करिए। स्क्रब आप मार्केट में अवेलेबल स्क्रब से भी कर सकते हैं या घर में भी नेचुरल चीज़ों से स्क्रब बना सकते हैं। इससे आपकी स्किन की डेड स्किन रिमूव होती है और एक्ने को ठीक होने में हेल्प होती है। स्क्रब केवल कॉमेडोन्स पे ही करें, इन्फ्लेम्ड एक्ने पे स्क्रब ना करें। और अगर ये प्रिकॉशंस लेने से भी आपकी स्किन क्लीन नहीं हो रही है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी स्किन से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।